नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, सम्मान पात्रता परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए ये क्लास है आज की हमारे कंप्यूटर की क्लास। और ये क्लास दोस्तों समान रूप से सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, दोनों के लिए दोस्तों समान रूप से उपयोगी होगी। और इसमें आज हम कंप्यूटर के टॉप वाले 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और ये टॉप के प्रश्न क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि ये प्रश्न विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भले आरपीएससी आयोजित करवाती हो कोई भी परीक्षा, भले आरएसएम एसएसबी बोर्ड आयोजित करवाती हो, तो उन भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। और हो सकता है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। और दोस्तों, हम समान पात्रता परीक्षा की जो हमारे क्लासेस चल रही है, जो सब्जेक्ट वाइज टॉप 20 प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर के भी पढ़ रहे हैं। कला संस्कृति की तो आपके चल ही रही है, और कला संस्कृति का अभी आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर के भी अलग हम प्लेलिस्ट बना देंगे, ज्योग्राफी की बनेगी, पॉलिटिकल, और सबकी दोस्तों अलग अलग जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे सीईटी में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग टॉप 20 प्रश्न दोस्तों रोजाना आपके क्लासेस अपलोड होगी इस चैनल पर। चलिए आते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो कंप्यूटर में हमारे दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस शॉर्टकट कुंजी यानी की द्वारा प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है या फिर डाली जाती है। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन फाइल में जब भी पीपीटी बनाते हैं या अपनी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो फाइल होती है दोस्तों, उसमें नई स्लाइड डालने के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों कंट्रोल एम का। किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल एम का। और ध्यान रखिएगा, ये CTRL आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है दोस्तों कंट्रोल। और आप अगर कीबोर्ड पे भी देखते हो तो कीबोर्ड पे भी दोस्तों आपको CTRL लिखा हुआ मिलेगा। और कंट्रोल के साथ दोस्तों जब आप एम को दबाते हो तो नई स्लाइड उसमें डाल सकते हो, या फिर जिसे कहते हैं हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल एम है वो यहाँ पर सही उत्तर है, बी विकल्प सही उत्तर है। और ध्यान रखिएगा, ये जो कंट्रोल एन है, कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों नई फाइल बनाने के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? कंट्रोल दबाकर जब हम एन को प्रेस करेंगे तो दोस्तों नई फाइल उसमें खुल जाएगी। और दोस्तों कंट्रोल जो एस है, इसका प्रयोग करते हैं फाइल को सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। तो जो ब विकल्प है वो तो हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की और आपके सामने है दूसरा प्रश्न दोस्तों। ALU है, यहाँ पर ALU की फुल फॉर्म हमें पूछिए दोस्तों। तो A का यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों अर्थमेटिक, L का है दोस्तों लॉजिक, U का है क्या? यूनिट। अर्थमेटिक, लॉजिक और U का क्या है? यूनिट। वो है दोस्तों हमारे विकल्प अ में। तो विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। और जो ये ALU है ये दोस्तों तार्किक गणनाओं को करने में काम में आता है। तो जो अ विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सेल सीमा G2 से M13 के लिए सेल संदर्भ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करें कि आप सभी जानते हैं कि जो मुख्यतः आपके टॉपिक है, एक तो है दोस्तों MS वर्ड, उसमें से कई प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न दोस्तों डीपली पूछे जाते हैं। अब ऊपर ऊपर के प्रश्न लेवल के नहीं पूछे जाते। एक है दोस्तों पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, उसमें भी दोस्तों डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है दोस्तों MS एक्सेल। क्या है? MS एक्सेल। और दोस्तों MS एक्सेल में भी ध्यान रखिएगा कि इस MS एक्सेल में से ये प्रश्न बना है कि सेल की, तो सेल किस में होती है? MS एक्सेल में। तो MS एक्सेल में होती है दोस्तों एक, सबसे पहले आपको बता दूं, वर्कशीट। क्या होती है? वर्कशीट। इसमें कुछ होते हैं रो और कुछ होते हैं दोस्तों कॉलम। जैसे ये कॉलम है और कुछ होती है रो, इस प्रकार की रो बनी हुई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा नंबरिंग होती है 1 2 3 4, और यहाँ पर A B C D इस प्रकार से दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर जो नाम है वो लिखे हुए होते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें पूछा है G2 से M13। तो दोस्तों यहाँ पर अगर G आता है तो G पर अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं किसी सेल को और M13 तक करते हैं तो दोस्तों वो सेल संदर्भ जो यहाँ पर रेफरेंस आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? G2, जो ये अनुपात जिसे हम कह सकते हैं डबल डैश या फिर M12, क्या आएगा दोस्तों? G2
M12। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा, ना कि इस डॉट में आता है, ना कि इसमें आता है दोस्तों, ना कि इस डैश में आता है। तो इसमें दोस्तों ये जो रेफरेंस होगा वो आएगा। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 4 नंबर प्रश्न। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है। तो दोस्तों अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो दोस्तों वह कहलाता है क्या, डाटाबेस सर्वर। क्या कहलाता है, डाटाबेस सर्वर। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक डाटा को स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, डाटाबेस सर्वर द्वारा। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन में ऑन करते हो सबसे पहले कंप्यूटर को, तो दोस्तों सबसे पहले जब आप देखते हो तो यहाँ पर आइकन होते हैं बने हुए जो कि एप्लीकेशंस के बने हुए होते हैं, और जो नीचे एक ट्रे होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार। एक बार होती है दोस्तों, ट्रे नहीं, टास्क बार, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। एक बार होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से एक विंडोज़ का आइकन बना हुआ होता है यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ पर दोस्तों जो रिसेंट के ऐप्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर खुलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सिस्टम ट्रे नाम दिया गया है इसको। क्या दिया गया है, सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे। तो यहाँ पर कुछ जो फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, मेनली फंक्शंस, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों समय व दिनांक, जो कंप्यूटर की समय व दिनांक होती है वो देखने को मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है दोस्तों, वह मिलती है सिस्टम ट्रे पर। कहाँ पर मिलती है, सिस्टम ट्रे पर। तो जो स विकल्प होगा वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 6 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बोल्ड एक फॉन्ट स्टाइल है। बोल्ड क्या होता है दोस्तों, कोई भी शब्द जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ ABC या फिर D, तब क्या किया जाता है दोस्तों, इसको सेलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको सेलेक्ट किया जाता है। तो सेलेक्ट की भी दोस्तों अनेक प्रकार के तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे माउस से यहाँ पर कर्सर लगाकर राइट क्लिक कर कर दोस्तों इसको यहाँ पर जैसे दबाओगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर कर्सर को यहाँ से लाकर शिफ्ट के साथ, किसके साथ दोस्तों, शिफ्ट के साथ अगर हम एरो की दबाते हैं तो ये एरो की दोस्तों इसको सिलेक्ट करती हुई इधर जाती है। और अगर जितना हमारे टेक्स्ट है, जैसे अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल ABCD, तो हम Ctrl+C+A को दबाएंगे तो एकदम से ये दोस्तों पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसको गहरा करना होता है, तो क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बोल्ड। तो बोल्ड की भी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो Ctrl+B, तो इस प्रकार से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड तो दोस्तों एक फॉन्ट स्टाइल है, जिससे क्या होता है, कोई भी फॉन्ट गहरा होता है। इटैलिक भी दोस्तों एक फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक भी फॉन्ट स्टाइल है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये तो अभी सीधा लिखा हुआ है, तो इटैलिक में ये थोड़ा एक क्या हो जाएगा, टेढ़ा। बी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, टेढ़ा। तो इसमें इटैलिक ये होता है, तो ये भी फॉन्ट स्टाइल है। रेगुलर भी दोस्तों एक फॉन्ट स्टाइल है। इटैलिक से सीधा वापस नॉर्मल करने के लिए रेगुलर का हम प्रयोग करते हैं, तो रेगुलर भी है। सुपर स्क्रिप्ट, तो ध्यान रखिएगा, अब ये मिटा रहा हूँ दोस्तों थोड़ी देर के लिए, कि सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है सुपर स्क्रिप्ट, क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट, और एक होता है सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या किया जाता है दोस्तों कि जब ए लिखा हुआ है, इसके अगर ऊपर ये घात जिसे हम कहते हैं वो लगानी है, तो दोस्तों हम पहले तो इसको A2 ही लिखा जाता है, फिर इसको सेलेक्ट करके ऊपर ये x² करके ऐसा कुछ बना हुआ होता है, उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये ऊपर घात चली जाती है, घात के रूप में ये बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और अगर इसी को नीचे लाना है इस प्रकार से, तो उसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो द विकल्प होगा वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर है आपके सामने, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क वैसे तो अब इसका अस्तित्व लगभग ख़त्म ही हो चुका है। इसका स्थान ले लिया है दोस्तों मेमोरी कार्ड ने, फ्लैश ड्राइव ने, या जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, इनका स्थान ले लिया दोस्तों CD का। वैसे तो इसकी जो फुल फॉर्म है
सीडी की, वो क्या है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके पश्चात जो इसका अच्छा रूप था वो था दोस्तों डीवीडी, जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है डीवीडी की। लेकिन अब दोस्तों जो इसका स्थान ले लिया है वो किसने ले लिया है, पेन ड्राइव ने। किसने, पेन ड्राइव ने, या फिर जिसे मेमोरी कार्ड भी कहते हैं या जिसे हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क ने भी इनका स्थान ले लिया है। तो सीडी आती थी गोल प्रकार की, आप सभी जानते हैं। पहले हम जो सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर हमारा आता था, मूवीज़ उसमें ही देखते थे। अब वो भी दोस्तों अस्तित्व उनका भी लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार की फ़िल्म बनी हुई होती थी, आपने देखा होगा। और दोस्तों कभी आपने अगर घर पे ही मैकेनिक काम किया होगा, सीडी को डीवीडी को खोला होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो डीवीडी प्लेयर होता है उसमें दोस्तों या तो लाल कलर की लाइट होती थी या दोस्तों नीले कलर की लाइट होती थी। तो वो क्या होती थी, वो एक लेज़र होती थी जो कि दोस्तों इस सीडी को क्या करती थी, रीड करती थी। तो किस तकनीक का इस्तेमाल होता था, लेज़र तकनीक का। सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल होता था, लेज़र का। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि यूआरएल से तात्पर्य है। तो यूआरएल से दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य है यूनिफॉर्म। यू का मतलब है यहाँ पर यूनिफॉर्म, आर का मतलब है रिसोर्स, एल का मतलब है दोस्तों यहाँ पर क्या, लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो है हमारे विकल्प स में। तो विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब यूनिफॉर्म या रिसोर्स लोकेटर ये जो है इसका भी दोस्तों आप दैनिक जीवन में उपयोग करते होंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं साइट लिख रहा हूँ, ये पूरा एड्रेस लिख रहा हूँ, तो HTTP डैश ये इस प्रकार से दोस्तों साइट है। जैसे www डॉट, अगर कोई भी साइट लगा लीजिए, जैसे आप, अगर मैं लगाता हूँ जैसे गूगल ही लगाता हूँ तो GOOGLE google.com, www.google.com। ध्यान रखिएगा ये जो www है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। ये पूरा एक प्रकार का वेब एड्रेस है। और ये क्या कहलाता है दोस्तों, URL। क्या कहलाता है, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और COM इसका अर्थ है दोस्तों कमर्शियल। क्या है दोस्तों, कमर्शियल। .com का अर्थ क्या है यहाँ पर, कमर्शियल। और जो ये HTTP है इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो हमें किसी पेज को खोलने की अनुमति देता है। तो स विकल्प सही उत्तर हो। तो ये पूरा जो वेब एड्रेस है दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। ये इसकी फुल फॉर्म है। HTTP की कई बार फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। WWE की भी पूछी जा चुकी है दोस्तों। W की फुल फॉर्म है वर्ल्ड, W का वर्ल्ड, इस W का वाइड, इसका है वेब। और इसके खोजकर्ता का भी नाम कई बार पूछा जा चुका है। इसके खोजकर्ता थे टिम बर्नर्स-ली। कौन थे दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए आते हैं 9 नंबर की, और 9 नंबर है आपके सामने। अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हमारे जो कंप्यूटर होता है या फिर लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है, अगर ऑटोमेटिक जिसमें अपडेट टाइम किया हुआ होता है तो उसमें टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और अगर ऑटोमेटिक टाइम अपडेट नहीं होता है, उसमें दोस्तों सिलेक्ट नहीं किया होता है ऑटोमेटिक टाइम अपडेट का, तो उसमें क्या होती है, जो दिनांक होती है जब सिस्टम को स्टार्ट किया गया होता है तो उस समय की दिनांक उसमें प्रदर्शित होती है, वो जो कि गलत होती है। और इसको हम रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट कर सकते हैं दोस्तों किस में से, कंट्रोल पैनल में जाकर। कंट्रोल पैनल में जाकर दोस्तों हम सिस्टम का जो कि कंट्रोल पैनल होता है जिसमें जाकर हम इस डेट को और टाइम को रीसेट कर सकते हैं। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए आते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में प्रयोग होता था वो होता था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। क्या होता था प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब। ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों अगर बात करें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की तो 1946 से 1956 के मध्य ये दोस्तों कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी। और इसमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग
किया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड पीढ़ी की भी मैं लिख रहा हूँ, तो सेकंड पीढ़ी जो कंप्यूटर की मानी जाती है वो मुख्यतः मानी जाती है 1956 से 1964 के मध्य। और इसमें दोस्तों ट्रांजिस्टर का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, जो यहाँ पर ए दिख रहा है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और अगर थर्ड जनरेशन की बात करें कंप्यूटर की, तो थर्ड जनरेशन थी 1965 से 1971 की। इसमें आईसी का, किसका, आईसी चिप, यानी जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में। और दोस्तों चौथी पीढ़ी की भी देख लीजिए, चौथी पीढ़ी की बात करें तो 1971 से 1985 के मध्य, 1985 के मध्य की थी ये दोस्तों चौथी पीढ़ी। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर, किसका, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर, या दोस्तों कहीं कहीं आपको मिल सकता है VLSI, VLSI, वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन। तो ये भी दोस्तों आपको कई जगह देखने को मिल सकता है। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था या VLSI का प्रयोग किया जाता था। और पांचवी पीढ़ी, अब दोस्तों इनको मिटा रहा हूँ, इन जानकारी जो लिख रहा हूँ इनको भी ध्यान रखिएगा, इनको मिटा रहा हूँ। अब देखिए कि जो पांचवी पीढ़ी हमारे, कौन सी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी में हम जो प्रयोग करते हैं वो है ULSI, किसका, अल्ट्रा लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम, जिसे हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो कि वर्तमान की दोस्तों ये पीढ़ी है जिसे हम पांचवी पीढ़ी कहते हैं। और दोस्तों ये 1985 से जो अब तक चल रही है वो दोस्तों है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो इसमें हम ULSI या फिर AI जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो हमें तो पूछा है किसका, प्रथम पीढ़ी का। तो प्रथम पीढ़ी दोस्तों थी 1946 से 1956 के मध्य की, और इसमें प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। बस ब विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, गीगाबाइट से तात्पर्य है। तो दोस्तों गीगाबाइट से तात्पर्य सबसे पहले तो जिसे हम आपने इसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं दोस्तों, GB, क्या दोस्तों, GB, जो आपको इंटरनेट मिलता है रोज़ाना का, किसी को मिलता होगा 1 GB, वो रिचार्ज पर डिपेंड है आपके, किसी को मिलता है 1 GB, किसी को मिलता होगा 1.5 GB, किसी को 2 GB, कहीं महंगे रिचार्ज पर और भी ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहले बात करें GB, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों गीगाबाइट। इसमें दोस्तों बात करें कि कितने, ये पूछा है कि 1 गीगाबाइट है जो कितने किलोबाइट, तो बाइट तो यहाँ पर है ही नहीं, बाइट तो दोस्तों छोटी इकाई है, किलोबाइट भी यहाँ पर छोटी इकाई है। एक दोस्तों GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, ये मेगाबाइट है दोस्तों, जिसे हम MB कहते हैं, क्या कहते हैं, MB। तो 1024 MB, 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और इनके जो अलग अलग जैसे GB है, KB है या TB है, और भी दोस्तों इकाइयाँ है जो स्टोरेज क्षमता की इकाइयाँ हैं, उनकी आगे जो हम आएंगे हमारे प्रश्न उनमें चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना सा जान लीजिए आप कि जो 1 GB होती है उसमें 1024 MB होती है या फिर मेगाबाइट होती है। और एक ध्यान रखिएगा कि जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है दोस्तों बिट, ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है, बिट। इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी की हम चर्चा आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे जरूर। चलिए, तो जो स विकल्प है वो हमारे सही उत्तर है। अगला है 12 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन या फिर प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। तो इनमें से दोस्तों ऑडियंस हैंडआउट, कौन सा, ऑडियंस हैंडआउट दोस्तों प्रदर्शन या फिर प्रेजेंटेशन की दोस्तों मुद्रित जो प्रतिलिपि होती है वो उपलब्ध करवाता है। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 13 नंबर प्रश्न, सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है दोस्तों सीक्रेट यानी प्राइवेट इनक्रिप्शन। तो अविकल्प हो जाएगा हमारे सही उत्तर। अब इनक्रिप्शन दोस्तों, आप मुख्यतः इनक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है, तो जो मुख्यतः आपको दैनिक जीवन में मिल जाएगा दोस्तों। जैसे अगर आप व्हाट्सएप खोलते हो, तो व्हाट्सएप में अगर आप चैट खोलते हो तो सबसे पहले एक दोस्तों पीले कलर का मैसेज लिखा हुआ आता है, जिसमें एक लॉक का साइन होता है बना हुआ, और उसमें लिखा हुआ आता है कि ये जो मैसेज है आपके वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है या इनक्रिप्शन है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हो तो आपकी चैट केवल आप दोनों के मध्य ही रहेगी, उसमें कोई भी दूसरा आदमी
भले ही वह गवर्नमेंट भी क्यों नहीं हो, कोई भी दोस्तों इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्टेटस में भी अगर आप देखते हैं व्हाट्सएप का, अगर आपके पास अपडेट वर्जन है तो नीचे अगर आप स्टेटस में सबसे नीचे जाते हो तो वहाँ स्टेटस का भी आपके पास लिखा हुआ आएगा कि आपकी जो स्टेटस है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। यानी स्टेटस भी दोस्तों गवर्नमेंट भी इनको चेक नहीं कर सकती, इनको देख नहीं सकती। और कॉल्स भी होती है, जो वीडियो कॉल्स भी होती है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप में दोस्तों अच्छी सिक्योरिटी है। और जैसे ही हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें भी दोस्तों अच्छी सिक्योरिटी होती है। इंक्रिप्शन का यहाँ पर अर्थ है सिक्योरिटी से। किससे अर्थ है दोस्तों यहाँ पर? सिक्योरिटी से। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वह साधन जिसमें इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा या फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है। तो दोस्तों एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में दोस्तों जो इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों FTP द्वारा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसके द्वारा दोस्तों? FTP द्वारा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डाटा है वो स्थानांतरण किया जाता है FTP द्वारा। तो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। 15 नंबर आपके सामने, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। तो दोस्तों सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में कब संशोधित किया गया, ये अब संशोधन का पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो सूचना तकनीकी अधिनियम है वो दोस्तों 2000 में आया, 2000 ईस्वी में आया। और ये लागू हुआ दोस्तों 17 अक्टूबर को। कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर को। और जब इसमें संशोधन किया गया, ये संशोधन किया गया 2010 में। कब किया गया? 2010 में। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कियोस्क जिसे हम ई कियोस्क भी कहते हैं, ई कियोस्क, ये दोस्तों गैर दुकान खुदरा या जिसे हम नॉन स्टोर रिटेलिंग भी कहते हैं। इसमें दोस्तों दुकान नहीं होती, केवल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ही दोस्तों यहाँ पर खरीदारी होती है। तो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर है आपके सामने, कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है। तो कीबोर्ड दोस्तों किस तरह का यंत्र है? एक होते हैं दोस्तों इनपुट उपकरण, एक होते हैं आउटपुट उपकरण। यंत्र यहाँ पर उपकरण को कह सकते हैं दोस्तों। इनपुट जिसे हम इनपुट देते हैं, जैसे कि दोस्तों कीबोर्ड है वो किस प्रकार का उपकरण है? तो जो कीबोर्ड है वो है दोस्तों इनपुट। क्या है दोस्तों इनपुट? जैसे कि कोई भी की है, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए को मैं प्रेस करूँगा तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। तो वो हमें वापस प्रदर्शित करेगा, क्या करेगा? डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप जो हमें प्रदर्शित करेगा वो क्या है? आउटपुट। तो आउटपुट जो हमें प्रदर्शित करता है, और इनपुट जिसे हम दोस्तों इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहलाते हैं इनपुट। और अविकल्प है वो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। और इनपुट में दोस्तों आपके जो अगर बात करें उपकरणों की, तो माउस है जो कि इनपुट है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, बारकोड रीडर है, और टच स्क्रीन भी है। इनपुट भी है वो, आउटपुट भी है वो, तो दोनों की श्रेणी में आ जाता है। तो जो अविकल्प है, हमें कीबोर्ड का पूछा है, तो कीबोर्ड किस प्रकार का है? इनपुट। अविकल्प राइट है। 18 नंबर है आपके सामने, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेवल किया जाता है। तो जो अब दोस्तों जैसे आपको बताया कि जैसे ये वर्कशीट है जिसमें ये रो है, ये और ये दोस्तों एक कॉलम है, इसमें 1 2 3 प्रकार ABCD यहाँ पर लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा 1 2 3। तो जो प्रथम सेल होगी वो क्या कहलाएगी? A1। दूसरी होगी वो कहलाएगी दोस्तों A2। तीसरी होगी तो A3। और ये वाली अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कहलाएगी दोस्तों B1। क्या कहलाएगी? B1। इसको सेलेक्ट करेंगे तो B2। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी C1। तो हमें पूछा है कि प्रथम सेल, तो प्रथम सेल के लिए क्या आएगा दोस्तों? A1। तो A1 यहाँ पर राइट होगा, ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर है आपके सामने कि कंट्रोल R को के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल R का प्रयोग किया जाता है दोस्तों चुने हुए पैराग्राफ, जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसको मैं अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये सिलेक्ट हुआ दोस्तों, आपके सामने सेलेक्ट हुआ होगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ये इस प्रकार से अगर मैंने सेलेक्ट किया इसको, और अगर कंट्रोल R में की प्रेस करता हूँ, तो ये जो पैराग्राफ होगा, जो ये सिलेक्ट हुआ पैराग्राफ है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट अलाइन हो जाएगा। यानी इस स्क्रीन के यहाँ पर किधर आ जाएगा? इधर राइट वाली साइड में आ जाएगा। हम यहाँ पर देखिए राइट हो जाएगा। और एक होता है दोस्तों कंट्रोल E। क्या होता है दोस्तों? CTRLE,
कंट्रोल ई में प्रेस करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, बीच में, किधर आ जाएगा, एकदम बीच की स्थिति में। एक होता है दोस्तों कंट्रोल एल, जिससे लेफ्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों कंट्रोल आर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, चुने हुए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। 20 नंबर है आपके सामने अब प्रश्न कि MS वर्ड में कंट्रोल एस होता है, तो कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए, सेव करने के लिए किसी फाइल को। कंट्रोल एस अगर हम दबाते हैं तो हमारे सामने एक दोस्तों पॉपअप आ जाता है जिसमें उस फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी आ जाता है दोस्तों कि इस फाइल का आपको नाम क्या रखना है। यहाँ पर सेव का बटन आता है, एक आता है दोस्तों कैंसिल का। तो अगर आप सेव पर क्लिक करते हो तो सीधा वो फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, सेव करने के लिए किसी फाइल को। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास पहली थी हमारी, और भी क्लासेस अपलोड होगी आपके इस चैनल पर, और ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न आपके एग्जाम में, क्योंकि ये प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के क्लासेस इस चैनल पर आती रहती है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अलग अलग सब्जेक्ट की CET की तैयारी करने वालों के लिए कंप्यूटर की, जियोग्राफी की, साइंस की, हमारे पॉलिटी की, मैथ्स की, रीजनिंग की सभी प्रकार की दोस्तों क्लासेस चैनल पर अपलोड होगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।